भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि ममता बनर्जी के सामने कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो उसको जो है राज्य विरोधी घोषित कर देती हैं। तो ममता दीदी तो हिटलर की भी बुआ सी नजर आने लगी हैं। अगर उनके सामने कोई जय श्री राम के नारे लगा दे तो वो देश के प्रधानमंत्री की भी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हुए जो है उलूल जुलूल बोलकर जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच में से चली जाती हैं। तो भगवान राम के नाम से आपत्ति किसको हो सकती है? आपको ओलाहू अकबर बोलने में बड़ा मजा आता है, आप जय विष्णु माता, अरे भाई आप कौन सी विष्णु माता? हमने वीडियो देखी उनकी, जय सरस्वती माता, जय विष्णु माता। भाई कौन सी विष्णु माता होती है? आपको सारी भाषाएं बोलनी आती हैं, आपको गुजराती, पंजाबी, आप अपने आप को रजनीकांत क्यों नहीं घोषित कर देती? और ऐसी जिहादी सोच रखने वाली सरकार जो है बम बनाने वालों को तो पुरस्कृत कर रही है और उसके बाद राष्ट्रवाद और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को हर हफ्ते कहीं पे गला रेत के मार दिया जाता है, कहीं पे लटका के मार दिया जाता है। ऐसी सरकार को बाहर उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी जब जो है माल, मियां और जब मदरसों की राजनीति करने लग जाए, जिस राज्य के अंदर जो है मदरसों का बजट जो है 250 करोड़ से ऊपर का हो जाए और उसके बाद इंडस्ट्री का बजट जो है 200 करोड़ का हो जाए, तो वो राज्य समझ लेना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति में कई कदम आगे बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा कि एक साधारण सी दिखने वाली लेडी केजरीवाल डेफिनेटली कुछ जो है बहुत बड़ा और जो है आम जनता के लिए कुछ करेगी, तो जनता उनके झांसे में आई और उनको एक बार नहीं दो बार जो है सत्तासीन कर दिया। ये देश का अपना संवैधानिक हक है कि वो जो है नागरिकता कैसे दे। इसी देश के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी और म्यांमार के जो है मुसलमानों को इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में बसा दिया गया। और ये किन्होंने किया? ये 2014 से पहले वाली तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारों ने किया। और आज जहां जहां उनको बसाया वो उनका वोट बैंक की जो फसल वो काटने के लिए तैयार हो रखी है। सीएए एनआरसी के माध्यम से उन तमाम राष्ट्रों में जो है प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को नागरिकता देने की बात की गई, सिखों को नागरिकता देने की बात की गई, बौद्धों को नागरिकता देने की बात की गई, पर यहां पर मुसलमानों की राजनीति करने वाले तमाम ठेकेदारों के पेट में जो है मरोड़े उठ गई। नरेंद्र मोदी ने 2014 से जो है आज इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर जो है मायने बदल दिए हैं, राजनीति के पैमाने परिवर्तित कर दिए गए हैं। जब जो लोग पहले कहते थे कि जो है यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना लो, यादव दलित का कॉम्बिनेशन बना लो, इतना % वोट बैंक, इतना % वोट बैंक और हम आ जाएंगे। देखिए ममता दीदी हिटलर का जो है बहुत सस्ता वर्जन है और वो आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो है धज्जियां उड़ा रही हैं। जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाली जनता, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को मानने वाली जनता इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को माफ नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ आज इस पे बात करने के लिए जुड़े हुए वेद प्रकाश शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर ममता दीदी को श्री राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? सबसे पहले आपके चैनल और आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे तमाम दर्शकों को जय श्री राम। और हम लोग बचपन से जो है हनुमान चालीसा पढ़ते सुनते आए और उसमें एक लाइन आती है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावें। तो मुझे लगता है कि जिस नाम का स्मरण स्वयं महावीर करते थे तो उसके बारे में बताया कि कैसे भूत पिचास जो है निकट नहीं आते। तो भगवान राम के नाम से आपत्ति किसको हो सकती है? यदि कोई भी व्यक्ति किसी एक संप्रदाय विशेष को एंडोर्स करता है तो वो खुलेआम बोल दे, परंतु एक राज्य का मुख्यमंत्री तो समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधि होता है और उस गार्जियन होता है और उसका एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य में रहने वाले सभी वर्गों, सभी संप्रदाय, सभी समाज के लोग और उनकी भावनाओं का कल्याण करे। उसी बंगाल के अंदर 30 वर्षों तक जो है कम्युनिस्ट वामपंथियों की सरकार रही और जो है एक अवसाद की स्थिति में जो है पश्चिम बंगाल चला गया था। तो ममता दीदी ने एक नारा दिया, मां, माटी और मानुष। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा कि एक साधारण सी दिखने वाली लेडी केजरीवाल डेफिनेटली कुछ जो है बहुत बड़ा और जो है
आम जनता के लिए कुछ करेगी तो जनता उनके झांसे में आई और उनको एक बार नहीं दो बार जो है सत्तासीन कर दिया। परंतु मां माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी जब जो है माल मियां और जब मदरसों की राजनीति करने लग जाए तो उस राज्य के जो है बहुसंख्यक लोगों को जो एक सफोकेशन से प्रारंभ होनी शुरू हुई और उसके बाद सफोकेशन का आलम देखिए, डेस्परेशन का आलम देखिए। यदि ममता बनर्जी के सामने कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो उसको जो है राज्य विरोधी घोषित कर देती हैं, उस कार्यक्रम के बीच में से उठ के चली जाती हैं। तो ये जो हनुमान चालीसा की लाइन थी कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी के ऊपर फिट बैठती हुई नजर आ रही है। तो एक राज्य के प्रतिनिधि, आपको ओलाहू अकबर बोलने में बड़ा मजा आता है, आप जय विष्णु माता, अरे भाई आप कौन सी विष्णु माता, हमने वीडियो देखी उनकी, जय सरस्वती माता, जय विष्णु माता, भाई कौन सी विष्णु माता होती है? आपको सारी भाषाएं बोलनी आती हैं, आपको गुजराती, पंजाबी, आप अपने आप को रजनीकांत क्यों नहीं घोषित कर देती? पर आपको जनता का दर्द नहीं समझ आता, आपको बंगाल के अंदर विकास जो करना था वो समझ नहीं आता। आप बताइए, जिस राज्य के अंदर जो है मदरसों का बजट जो है 250 करोड़ से ऊपर का हो जाए और उसके बाद इंडस्ट्री का बजट जो है 200 करोड़ का हो जाए तो वो राज्य समझ लेना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति में कई कदम आगे बढ़ चुका है। तो आज जो है चुपचाप वहां जो बंगाल की जनता है वो अपने मन में निर्णय कर चुकी है कि अब बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और कोई ताकत, ममता बनर्जी की कितनी ही एरोगेंस, ममता बनर्जी का कितना ही बड़ा घमंड जनता के निर्णय के आगे बौना साबित होगा। जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे कि बंगाल में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि पूरी तरह से जो शरणार्थी हैं उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी और सीए को और एनआरसी को लागू करके पूरी तरह से जो यहाँ पर जो घुसपैठिए घुसे हुए उनको बाहर किया जाएगा। इस पूरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। आज आप भारत के अलावा किसी भी देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो आज हर राष्ट्र में जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है। ये देश का अपना संवैधानिक हक है कि वो जो है नागरिकता कैसे दे। और जब देश के अंदर बात हो रही है, जब भारत की बात हो रही है, जिस देश ने पूरे विश्व में जो है वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, पूरे दुनिया के लोगों को जो है अपनाया, इसी देश के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी और म्यांमार के जो है मुसलमानों को इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में बसा दिया गया। और ये किन्होंने किया? ये 2014 से पहले वाली तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारों ने किया। और आज जहां जहां उनको बसाया वो उनका वोट बैंक की जो फसल वो काटने के लिए तैयार हो रखी है। परंतु जब सीएए एनआरसी के माध्यम से उन तमाम राष्ट्रों में जो है प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को नागरिकता देने की बात की गई, सिखों को नागरिकता देने की बात की गई, बौद्धों को नागरिकता देने की बात की गई, पर यहां पर मुसलमानों की राजनीति करने वाले तमाम ठेकेदारों के पेट में जो है मरोड़े उठ गई। और आज जब अमित शाह जी सिर्फ एक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कर रहे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग कर रहे हैं। वो देश की चुनी हुई सबसे लोकप्रिय सरकार के सबसे जो है कद्दावर गृह मंत्री हैं, देश के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होम मिनिस्टर हैं। और ये उनका कन्विक्शन है जब उन्होंने देश की लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पारित करवाया और उन्होंने उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ बोला कि ये बिल जो है पास होके रहेगा, क्योंकि आज की जो सरकार है वो जो है ये देख के आपके साथ विकास नहीं कर रही है कि आपने गले में रुद्राक्ष पहना है या सर पे आपने जो है जालीदार टोपी पहनी है। इस देश के अंदर आज आप अमेरिका में चले जाइए, आज अमेरिका का राष्ट्रपति जो है जब अपनी शपथ ले रहा है तो वो जो है सबसे पुरानी बाइबल के ऊपर हाथ रखकर शपथ ले रहा है, उसके बाद भी वो दुनिया में सेकुलर है। पर हमारे देश के अंदर जो है जब संविधान की शपथ लेकर जो है एक व्यक्ति जो है लोकसभा के चौखट को चूम के अंदर जाता है और 130 करोड़ भारतवासियों को संवैधानिक दृष्टि से देखकर जो है देश को जो है लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की कोशिश करता है, तो इस समाज के अंदर, देश के अंदर जो है अपने संप्रदाय विशेष के चश्मे से देखने वाले लोग और उस एंगल से राजनीति करने वाले लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 से जो है आज इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर जो है
मायने बदल दिए हैं, राजनीति के पैमाने परिवर्तित कर दिए गए हैं। जब जो लोग पहले कहते थे कि जो है यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना लो, यादव दलित का कॉम्बिनेशन बना लो, इतना परसेंट वोट बैंक, इतना परसेंट वोट बैंक और हम आ जाएंगे, पर 2014 के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश के अंदर संवैधानिक सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से जो है वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, किसी भी एक योजना ने ये नहीं कहा कि ये योजना मुसलमानों के लिए नहीं है, ये योजना हिंदू के लिए है। उल्टा इस देश के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से पिछली तमाम सरकारों से 5-5, 7-7 गुना बजट बढ़ा दिया गया है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास जैसे नारे देकर सबको जो है समरसता के माध्यम से, सबको जो है विकास की मूलधार में जो है एक साथ लेकर चलने का जो प्रण किया है, वो आज विश्व की तमाम संस्थाएं, विश्व के जो है तमाम राष्ट्र जो है भारत की तारीफ कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों ने पिछले 70 साल के इतिहास में इस देश को जो है सांप और सपेरे के देश से आगे बनने लायक नहीं छोड़ा था, जो लोग जो है किसी वक्त जो है इंजेक्शन लेने के लिए कनाडा जाते थे, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में याद है कि भारत जो है कटोरा लेकर जो है कनाडा से जो है एक बीमारी विशेष की जो है इंजेक्शन वैक्सीन लिए जाता था। और आज भारत कोविड जैसी महामारी में पूरे विश्व के अंदर जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के नारे के माध्यम से भारत का गौरव पुनः स्थापित कर रहा है। परंतु जो लोग सोचते हैं कि ये सीए और एनआरसी नहीं होगा, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जी, मैं आपसे एक कुछ चीज़ और समझना चाहूँगा कि जैसे जैसे बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, उससे आपने देखा होगा लगातार जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला भी हो रहा है, कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ऊपर भी हमले हुए हैं। पर ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? जो ममता है, उनका नाम तो ममता दीदी का नाम तो ममता है, लेकिन वो निर्ममता क्यों दिखा रही है? देखिए, ममता दीदी हिटलर का जो है बहुत सस्ता वर्जन है और वो आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो है धज्जियां उड़ा रही हैं। जब कलकत्ता की सड़कों पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला हो सकता है और वहां की पुलिस जो है कठपुतली बनकर तमाशा देखती है, तो आप समझ जाइए कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और अब तो वो जो है अंतिम सांसें भी नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। और अब जरूरत है कि केंद्रीय फोर्सों की निगरानी में वहां पर जो है ये लोकतंत्र का त्योहार, वहां पर जो विधानसभा चुनाव हो और वहां की जनता को अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो अपना राइट है, उसको एक्सरसाइज करने का जो है मौका मिले। और ऐसी जिहादी सोच रखने वाली सरकार जो है बम बनाने वालों को तो पुरस्कृत कर रही है और उसके बाद राष्ट्रवाद और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को हर हफ्ते कहीं पे गला रेत के मार दिया जाता है, कहीं पे लटका के मार दिया जाता है। ऐसी सरकार को बाहर उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका दावा है कि इस बार जो लड़ाई है बंगाल चुनाव की, वो विकासवाद वर्सेस विनाशवाद की है। आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मैंने आपको कहा कि देश के प्रधानमंत्री तुष्टीकरण से परे सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक तथाकथित, मैं तो अल्पसंख्यक नहीं मानता क्योंकि वो समाज इस देश का दूसरा बहुसंख्यक समाज है और देश के संवैधानिक अगर डेफिनेशन से भी मैं बात करूं तो भी वो समाज जो है अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। फिर भी देश के प्रधानमंत्री ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर जैसी बातें करके, इंक्लूसिवनेस की बातें करके उस समाज का जो है भरोसा जीतने की बहुत कोशिश करी है। परंतु उस समाज के जो कुछ ठेकेदार हैं, जो उस अपने समाज को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना चाहते हैं, जो लोग पिछले 70 सालों से मुसलमानों को जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए आए हैं, वो इस समाज को कभी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते और वो इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति की हवा के साथ जो है देश के अंदर, समाज के अंदर जो एक वैमनस्यता की खाई है, एक दूसरे के अंदर खटास की जो खाई है, उसको और ज्यादा गहरा कर देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो है सद्भावना ना हो, इस देश के अंदर जो है समरसता ना हो, ताकि इन लोगों की राजनीतिक रोटी समय समय पर सिकती रहे और ये अपना सर्वाइवल करते रहें। अंत में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिन ममता दीदी को 2019 में दुर्गा की जो विसर्जन है दुर्गा माता का, उसको रोकने के लिए आदेश जारी कर देती है और वही आज उनको चुनाव में दुर्गा माता याद आ रही हैं, आप कैसे? देखिए, ममता बनर्जी के पास अब कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा। हुआ यूं कि ममता बनर्जी एरोगेंस के टॉप फ्लोर पर रहती हैं और अभी उनका एक बहुत बड़े चैनल पर मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा और वहां पर उनका एरोगेंस देखते ही बन रहा था।
जब आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं और जब आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो आपकी वाणी में मिठास और आपके अंदर शालीनता ये सबसे बड़ा परिचायक होता है। परंतु ममता दीदी तो हिटलर की भी बुआ सी नजर आने लगी हैं। अगर उनके सामने कोई जय श्री राम के नारे लगा दे तो वो देश के प्रधानमंत्री की भी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हुए जो है उलूल जुलूल बोलकर जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच में से चली जाती हैं। और सुनने में तो इतना भी आया कि ऐसे ऐसे जो है कानून की व्यवस्था की जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर कि अगर आप जो है जय श्री राम बोलेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जब जनसंपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर किसी ने भगवा गमछा डाल रखा है और वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है। तो आज एक नई जो है लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका एक नया डेफिनेशन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने हिसाब से गढ़ना चाह रही हैं। परंतु अब बंगाल की जनता जो है मन बना चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो मां माटी मानुष का नारा दिया था वो कहीं ना कहीं माल मियां और जो है मदरसे तक जाकर सीमित हो गया है। और जनता जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाली जनता, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को मानने वाली जनता इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को माफ नहीं करेगी। जी, ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनका कहना है कि बंगाल में चाहे ममता की सरकार कितना ही दुष्प्रचार कर ले, चाहे हिंदुओं के खिलाफ कितना ही वो जहर उगल ले, इसके अलावा जय श्री राम के नारे से भी चाहे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं। और मोदी सरकार इस बार भी बंगाल चुनाव में परचम लहराएगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।